राजा ने जो है आदेश दिया प्रजा में, मैं एक बहुत बड़ा मेला लगाऊंगा, उस मेले में तुम आना सभी मेरे राज के लोग, और उस मेले में आकर के जिस वस्तु पर हाथ रख दोगे वो वस्तु तुम्हारी हो जाएगी। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया सैनिकों द्वारा, और दूसरे ही दिन रात से लोग आने लग गए। बहुत बड़ी जगह में मेला लगा दिया राजा ने। अब सारे लोग आते, जब गेट से प्रवेश करते तो देखते कि बहुत आकर्षक वस्तुएं रखी हुई थी आगे। तो जैसे गेट से अंदर घुसे तो देखा कि भाई चलो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, पकवान है, मिठाइयाँ हैं। तो जिनको मिठाइयाँ प्यारी पसंद थी उन्होंने मिठाइयों पर हाथ रख दिया। राजा ने सैनिकों ने कहा कि ये मिठाई तुमको पार्सल करके भेज दिया। जो बहनें थी, बहनें आगे बढ़ी, बहनों ने देखा बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, गहने हैं, चूड़ी है। तो बहनों को लगा कि गहने और चूड़ी और साड़ियाँ बहुत अच्छी है, तो बहनों ने कहा कि ये साड़ी और ये गहना हमारा। तो सैनिकों ने कहा ये बहन आपका, ये आपको घर पहुंचा दिया गया। फिर जो खेती का काम करने वाले भाई थे उन्होंने सोचा चलो अच्छी बैलगाड़ी है, भी कोई चीज है, तो खेती के लोगों ने, काश्तकारों ने खेती की चीजों पर हाथ रख दिया। बच्चे जो थे छोटे छोटे उन्होंने खिलौनों पर हाथ रख दिया। अब सारे लोग जो है आगे कोई नहीं जाता, 2 कदम ही जाते, वहीं से लौट जाते वापिस, मेला भी नहीं देखते थे। एक बुढ़िया माई थी, वो सारी चीजें देखती रही, क्योंकि उसने पूरी दुनिया देखी थी, इसलिए उसको अनुभव था। अनुभव होना बहुत जरूरी है, बिना अनुभव के कोई चीज समझ में नहीं आती। तो बूढ़ी माई ने ये सोचा, अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो उसने सोचा हाँ मुझे चीज तो लेनी तो जरूर है, लेकिन उसको धीरज था, धैर्य था कि चलो मैं ये तो देख लूं, अरे इतनी अच्छी चीजें हैं तो और पीछे क्या क्या रखा है, सारा मेला तो पहले देख लूं, क्योंकि समय है, पूरा दिन है, और मेला देख लूंगी और जो चीज अच्छी लगेगी उस पर हाथ रख दूंगी। तो जैसे आगे बढ़ती सारे मेले को उसने अच्छे से देख लिया और कहा ये तो मेला बहुत बढ़िया है। जो लोग 2 कदम चल करके जाते हैं उनको तो लगता है अरे यही बहुत कुछ है, लेकिन बूढ़ी माई ने जब आखिर तक गई तो कहा ये मेला तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और संसार की सारी चीजें इसमें रखी हुई है। अब बूढ़ी माई ने ज्ञान का उपयोग किया कि इसमें तो सारी चीजें हैं संसार को लगने वाली, ये ज्ञान। तो उसका विवेक जागा कि भाई ये मेला इतना सुंदर, ये चीजें इतनी अच्छी, ये मेला इतना बड़ा और ये इतना सुंदर, तो इसको बनाने वाला कैसा होगा। उसके अंदर विवेक जाग गया, बड़ी चीज मांगनी चाहिए। फिर बूढ़ी माई जो है आगे गई और सैनिकों से पूछा कि भाई ये मेला बनाने वाला कहाँ है। सैनिकों ने कहा तुमको क्या करना, उसने कहा मुझे देखना है। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। तो बूढ़ी माई गई वहां पर और पर्दा हटाया और राजा ने कहा अरे तुम यहाँ कैसे। तो बूढ़ी माई ने कहा कि हमने सारा राज देख लिया, सारे साधन सामान देख लिए, मेला देख लिया, और मैंने ये सोचा कि भाई ये मेला इतना सुंदर है तो ये बनाने वाला कैसा होगा। तो फिर राजा ने कहा आ गई तो अब फिर लौट जाओ। उसने कहा अब नहीं लौटूंगी। बोले क्यों नहीं। बोले तुम्हारा नियम है, तुमने कहा है कि जिस वस्तु पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बोले आप क्या करेगी। बोले तेरे सर पे हाथ रखूंगी। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे कहा इतनी ज्ञानी, इतनी समझदार, और राजा खुश और प्रसन्न हुआ। और उस बूढ़ी माई ने क्या कहा, राजन आज से तू मेरा हुआ और सारा राज मेरा हुआ। राजा को अपना बना लिया तो राजा का राज भी उसका हो गया। तो महात्मा ये कहते हैं कि उसको मांगो, क्या कमी है उसके पास। गुरु महाराज ने कहा कोई कमी नहीं है उसके पास, वो आनंद का सागर है, सब कुछ उसके पास है।